नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है अशोक कुमार और आप देख रहे हैं डिकोड विद आशु। दोस्तों, 5 साल बाद इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू हो गई है। कोलकाता से गुआंगझो तक उड़ी ये फ्लाइट सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं दोस्तों, बल्कि एक सिंबल है चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स का। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों, क्या ये दोनों देश अपने बिटर बॉर्डर रिलेशंस को भूलकर नॉर्मल ट्रैक पर लौट आ रहे हैं, या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक शो है? आज हम इस वीडियो में इस पूरे डेवलपमेंट को एजुकेशनल एंगल से समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए बैकग्राउंड को। आपको पता होगा 2020 में गलवान वैली क्लैश के बाद इंडिया चाइना रिलेशन अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए थे। इस क्लैश में 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे और इसका नतीजा दोनों तरफ से मिलिट्री बिल्डअप और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन बढ़ गए थे, और साथ ही साथ डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट्स भी बंद कर दी गई थी, जो एक सिंबॉलिक ब्रेक था टू एशियन जायंट्स के बीच। तो दोस्तों, तब से बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट टॉक चलते रहे हैं, लेकिन कंप्लीट ट्रस्ट वापस नहीं आया। तो दोस्तों, अब अक्टूबर 2025 में एक बड़ी खबर आई है। इंडिया और चाइना ने फिर से 5 साल बाद डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम कर दी है। कोलकाता से गुआंगझो फ्लाइट ने 27 अक्टूबर को टेक ऑफ किया और चाइनीज एनवॉय ने इसे वेरी इंपॉर्टेंट डे बताया। इसके साथ साथ दोनों देश ने अनाउंस किया कि बिजनेस वापस और स्टूडेंट एक्सचेंज भी ग्रेजुअली रिज्यूम होंगे, यानी लॉक टू लॉक कॉन्टेक्ट वापस से एस्टेब्लिश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये फ्लाइट्स कोई सडन फ्रेंडशिप का साइन नहीं है। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं इस डेवलपमेंट का स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इंडिया और चाइना के बीच 2024 से 2025 में एक ट्रेड वॉल्यूम 118 बिलियन डॉलर था, लेकिन इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 80 बिलियन डॉलर के आसपास था। मतलब इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम। तो दोस्तों, इस डायरेक्ट फ्लाइट से कार्गो और ट्रेवल एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन जब तक ट्रेड इम्बैलेंस और डिपेंडेंसी इशू सॉल्व नहीं होता, इंडिया सावधान रहेगा। तो दोस्तों, बात करें जियोपॉलिटिकल बैलेंस की। इंडिया अपने आप को एक मल्टी अलाइनमेंट पावर के रूप में पोजीशन कर रहा है। तो दोस्तों, अब पूरी सिचुएशन से स्टूडेंट्स और आम नागरिक क्या सीखते हैं, इसका लेसन आपको देता हूँ। लेसन नंबर 1, फॉरेन पॉलिसी में परमानेंट फ्रेंड्स या एनिमीज नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। चाहे फ्लाइट्स हो, ट्रेड कॉरिडोर्स हो या कम्युनिकेशन, ये जियोपॉलिटिक्स में सॉफ्ट डिप्लोमेसी टूल्स होते हैं। तो दोस्तों, लेसन नंबर 3, इंडिया जैसे डेवलपिंग पावर को अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करनी होती है। तो इसलिए ये स्टेप एक केस स्टडी बन सकता है कि कैसे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक कॉशन साथ चल सकते हैं। तो दोस्तों, इंडिया चाइना के रिलेशंस में एक छोटी लेकिन मीनिंगफुल डेवलपमेंट हुई है। ये सिर्फ एक पॉजिटिव स्टेप है दोस्तों, लेकिन अभी ट्रस्ट रिबिल्ड करना बाकी है। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज ऑफिशियली जॉइंड एशियंस एज इट्स 11th मेंबर? आपके ऑप्शंस है नेपाल, तिम्बर लेस्टे, श्रीलंका एंड मंगोलिया। तो दोस्तों, कमेंट करें राइट आंसर को। जिसका आंसर राइट होगा मैं उसको हार दे दूंगा। अगर Subscribe. आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।